एक क्वेश्चन जो काफ़ी रेगुलर रहता है स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स दोनों का रहता है ये कि कितना अमाउंट ऑफ स्टडीज़ इज़ अप्रोप्रिएट इन क्लास 9th 10th, राइट। कि हम अभी 11th में आए नहीं हैं, हम थोड़े छोटे हैं अभी, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। और इसका शॉर्ट में आंसर तो ये है जितने घंटे आप पढ़ पाओ उतना, ऑफ कोर्स मोर इज़ बेटर। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक लंबी डिस्कशन भी हो सकती है जो हम आगे करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस फॉर क्लास 9th 10th स्टूडेंट्स। एंड मेरा J27 कोर्स पे आपको 9th अगस्त तक एक बहुत प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है। फॉर जस्ट ₹5,000 यू कैन गेट द कोर्स इन विच आपका पूरा 9th 10th सारे ओलंपियाड्स और जेई की अर्ली प्रेप कवर होगी और आप 11th में जाने से पहले टॉपर बन जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप इस कोर्स को एट अ डिस्काउंट ले सकते हो, लेकिन ओनली टिल 9th। तो और इसके बारे में एंड में बताऊंगा मैं वीडियो के। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ना नहीं चाहेंगे 9th 10th में, बहुत ज़्यादा लाइक नेक्स्ट लेवल पर नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि एक मैंने काफ़ी कॉमन थीम देखा है कि यदि कोई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही 9th 10th में पढ़ लेते हैं स्पेशली अगेंस्ट देयर विश, देन वो 11th 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बर्नआउट हो जाता है। और मैंने ऑन द कॉन्ट्ररी नोट किया है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट रहे थे पहले 9th 10th तक, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं थी या उन्होंने बस प्रिपेयर नहीं किया जेई के लिए। हालांकि अब मुझे लगता है कम होता होगा, बिकॉज अब अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है स्टूडेंट्स पेरेंट्स सब में, और सब लोग आजकल कोचिंग के चक्कर में बहुत अर्ली एज में पढ़ रहे हैं, राइट। बट मैंने नोटिस किया है कि कई स्टूडेंट्स जो 9th 10th तक इतने एक्टिव नहीं थे, उनमें दिमाग था बट दे वर नॉट स्टडिंग, वो 11th 12th में मेहनत करने लग जाते हैं और इन दी एंड एक बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ जाते हैं, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी रिकरिंग थीम जो हर साल देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है ये समझना होगा। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही यंग एज से बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, जैसे मैं भी कुछ हद तक था ऐसा, लेकिन मैं 7th 8th क्लास से था, मैं काफ़ी पढ़ता रहता था बचपन में। हालांकि मेरी लाइफ फिर भी थोड़ी बैलेंस थी, मैं जैसे कोटा भी गया नहीं, गर्मी में अपना पढ़ता था और काफ़ी टाइम पास भी करता था, ऐसी बात नहीं है। आई वुड से 60-70% स्टडीज़ थी और बाकी टाइम पास भी होता था। तो आई वॉज काइंड ऑफ लिविंग अ बैलेंस्ड, ऑल्दो आई वॉज मोर टुवर्ड्स स्टडीज़, बट एक बैलेंस फिर भी था। तो इससे मैं बर्नआउट नहीं हुआ, ठीक है। एंड इसके अलावा फिर भी जेई से जस्ट कुछ महीने पहले मेरा थोड़ा बहुत पढ़ने का मन कम करने लग गया था, राइट। बिकॉज इतने साल से आप पढ़ रहे हो वही की वही चीज़ें, तो दिमाग आपका ख़राब हो जाता है, राइट। एट सम पॉइंट यू वांट टू क्विट। और अगर आप सोचे कि कोई स्टूडेंट है जिसकी नेचुरली पढ़ने की इच्छा नहीं है, मेरा बर्नआउट कम इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरी पढ़ने की एक तो नेचुरली इच्छा होती थी एंड आई फॉलोड माई क्यूरियोसिटी। मैं बहुत ज़्यादा कोचिंग वाले ट्रैप में नहीं घुसा हुआ था एंड बिकॉज मैं मोर ऑफ अ बैलेंस स्टूडेंट था। लेकिन अब सोचे किसी बच्चे के पास ये चारों नहीं है कि वो कोटा में जाके प्रॉपर पढ़ाई कर रहा है जेई की। कोटा में जिस तरह का माहौल बनता है ना, बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक और प्रेशर वाला बन जाता है, राइट। फिर सेकंड चीज़ कि वो बच्चे पे पेरेंट्स कुछ लेवल तक प्रेशर डाल रहे हैं पढ़ने का, उसका भी मन है लेकिन उतना नहीं है और पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा है। तीसरा कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसने सारी चीज़ें छोड़ दी है, कोई हॉबी नहीं है, कुछ और स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी वो कर नहीं रहा है, कहीं मूवमेंट वगैरह कुछ करता नहीं है, हेल्थ पूरी बिगड़ चुकी है बिकॉज पूरे टाइम वो किताब में घुसा हुआ है। अब आप सोचिए कि जो इस तरह का बच्चा है उस पर कितना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर हो जाएगा, कितना ज़्यादा बर्नआउट हो जाएगा क्लास 10th में ही, और फिर ये बच्चा 12th में परफॉर्म नहीं कर पाता है। बहुत ही रिकरिंग थीम है ये, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू स्टडी टू मच इन क्लास 9th and 10th। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। क्या इसका ये मतलब है कि 9th 10th में पढ़ना ही नहीं है? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट ईदर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 9th 10th में जितनी पढ़ाई की ज़रूरत है ना, अगर आप ढंग से प्लान करते हो ना उस पढ़ाई को, तो आपको इतना टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आप ढंग से अपनी जेई प्रेप की प्लानिंग करते हो ना, जैसे एक अच्छा टारगेट ये है कि 10th के एंड तक अपनी 11th मेनली कवर हो जाए, राइट। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में, ये एक अच्छा टारगेट है। इवन आई डिड दिस मच ओनली। तो अब जो बच्चा ये टारगेट पकड़ के बैठता है, अगर वो दिन के 3 से 4 घंटे भी एक्स्ट्रा निकाल पा रहा है ऑन एवरेज, दैट्स मोर देन इनफ। अब पता है आप क्यों नहीं निकाल पाते हो? आपने 50 चीज़ें ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन क्लास भी है, ट्यूशन भी है, फिर स्कूल भी है, फिर कोचिंग भी है, फिर कोई मम्मी पापा ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ और डाला रखा है प्रोग्राम में। इतनी चीज़ें करोगे तो टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप एक चीज़ पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी क्लास 9th में जैसे HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स मेरे लिए काफ़ी एक स्टैंडर्ड बुक थी, राइट। तो अब मैं उस किताब को लेकर बैठ गया था, तो अब मैं और कुछ भी नहीं करता था, मैं कोचिंग भी आधे टाइम नहीं जाता था, स्कूल में भी वो किताब लेके जाता था, कोई और किसी तरह की कोई ट्यूशन कुछ भी ज़्यादा नहीं थी मेरे पास। मैं बस जैसे ही घर पे मैं 2-3 बजे आ जाता था स्कूल से, उसके बाद कितना टाइम आप सोचिए कि 10 बजे में सोता था, तो 2 बजे से 10 बजे 8 घंटे हैं। इन 8 घंटे में से अगर 4 घंटे मैंने HC वर्मा पढ़ भी ली, तो मेरे पास 4 घंटे और हैं फॉर माई लेजर टाइम, फॉर अदर स्टडीज़ एंड ऑल, राइट। तो आप ढंग से प्लान करते हो ना, तो इवन 3 से 4 घंटे की डेली स्टडीज, अच्छा अब संडे वगैरह मिलता है तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, राइट। 9th 10th में तो हॉलीडे वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक एंड ऑल दैट, राइट। तो अगर आप ढंग से टाइम यूटिलाइजेशन करते हो तो इट्स नॉट दैट हार्ड टू कवर सम पोर्शन ऑफ 11th and 12th इन क्लास 10th, एंड स्पेशली अगर आप 9th में तो और ज़्यादा टाइम है, राइट। सो यू डोंट नीड टू गिव दैट मच टाइम, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से।
11th-12th में बात अलग है। 11th-12th में क्या है कि जो बच्चे पहले से पढ़ के नहीं आते उनको मेनली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके लिए एकदम से लेवल जंप होता है, फिर बहुत सारा होमवर्क मिलता है स्पेशली कोटा में, तो वहाँ पे बच्चे फिसलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम पे कोई प्रेशर नहीं डल रहा है। और मैं एक चीज़ और ये भी सजेस्ट करता हूँ कि 9th-10th में कोचिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 9th-10th में जैसे मैं 9th में कोचिंग गया था, 4-5 महीने में गया होगा, फिर मैंने क्विट कर दी। मतलब एनरोल्ड था पर मैं जाता नहीं था, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि भाई सेल्फ स्टडी से मैं ज़्यादा पढ़ पाऊंगा। और 10th में तो मैं बिल्कुल ही कोचिंग नहीं आता। आप मेरे किसी भी टीचर से पूछ लेना जो मुझे 10th में पढ़ाता था, सब लोग यही बोलेंगे कि कल्पित की 90% अटेंडेंस नहीं रहती थी, 10-5% में कभी आया हूँगा तो आया हूँगा, कुछ काम रहा होगा, अदरवाइज मैं नहीं जाता था कोचिंग, मैं घर पे ही खुद से पढ़ता था, राइट। सो खुद से अगर आप पढ़ते हो ना, आई थिंक दैट्स अ बेटर थिंग टू डू। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, आप चैनल पर देख लीजिएगा सर्च करके। सो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे ना कि अभी से 14-14 घंटे पढ़ने लग गए, देखो एग्जाम से पहले बिल्कुल पढ़ना है, वो मैं मानता हूँ कि जैसे मेरा INJSO आया था 9th में, तो तब मैं 12-13 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन दैट वाज फॉर लाइक जस्ट 1 मंथ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कंसिस्टेंट पूरे 1 साल चल गया वो पीरियड, राइट। तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करनी, ओवर स्टडी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये कि आप अगर बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे ना अभी से, और स्पेशली प्रेशर में आके, तो आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्रेशर में आके मत पढ़ो। पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी और के प्रेशर से पढ़ गया है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने की इच्छा थी वो तभी IIT पहुंच पाया है, वरना नहीं पहुंचा है। ठीक है, सो डेवलप एन इंटरेस्ट बाय योर सेल्फ। एंड लास्ट पॉइंट एक ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हो सके तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, और आप अलोकेट कर लो कि भाई दिन के 3 से 4 घंटे मुझे वीकडेज पर देने। लेट्स से अपन मान लेते हैं कि ऑन एवरेज आपके स्कूल में 4 वीकडे होते हैं, 3 हॉलीडे होती हैं, क्योंकि समर ब्रेक वगैरह में तो सातों के साथ होते हैं ना, इसलिए मैं एवरेज मान रहा हूँ। 200 वर्किंग डेज अगर अपन माने, तो आप मान लीजिए वीक में आपको 4 दिन आप 3 घंटे पढ़ लो, चलो 10 घंटे मान लेते हैं टोटल, और 3 दिन आपके पास है जो पूरे फ्री हैं, तब आप टोटल 20 घंटे पढ़ लो। तो 30 घंटे अगर हम डेडिकेट कर रहे हैं पर वीक टू JEE प्रेप, अपार्ट फ्रॉम आवर स्कूल, इवन अपार्ट फ्रॉम आवर कोचिंग, आई वुड से, देन आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इससे इतने टाइम में आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाओगे, राइट, स्पेशली अगर आप 9th में हो। ओके, सो स्टडी दिस मच, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना है, इससे कम भी पढ़ना अवॉइड करना, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं अर्ली प्रेप का, राइट। एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, मेरा JEE 2027 कोर्स आपको डेफिनेटली लेना चाहिए यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको क्लास 9th का पूरा रिविजन, 10th की पूरी पढ़ाई, सारे ओलंपियाड्स, RMO IJSO की प्रिपरेशन, प्लस 10th प्लस 11th और 12th के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहले से सीख जाओगे। और जब आपकी 11th चालू होगी ना, आप ऑलमोस्ट 12th लेवल तक पहुंच चुके होगे, मतलब आप 1 साल आगे होगे अपने पीयर्स के कंपेयर में। तो आपको अगर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए एट अ वेरी स्मॉल प्राइस ऑफ ₹5,000, विच इज़ लाइक पूरे 1 साल के लगभग वो कोर्स चलेगा, तो ऑन एवरेज वी आर आस्किंग फॉर लाइक 300-400 रुपीज़ अ मंथ, राइट। इतनी कम फीस में अगर आपको उस लेवल का बेनिफिट चाहिए, देन यूज़ द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन 9 अगस्त तक ले लेना यार, क्योंकि उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। अभी हमने डिस्काउंट पे उसको लाए हैं, वरना 10,000 का वो आता है। सो डू चेक इट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन मेक फॉर योर JEE प्रेप एंड योर फ्यूचर। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो फॉर मोर, बाय।